राधे राधे दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार यह माह भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कौन सा है ये महीना? ये महीना है मार्गशीर्ष, यानी कि भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित महीना। भगवान कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद मिलता है जो लोग अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। मार्गशीर्ष मास को पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है, वैसे ही भगवान कृष्ण को मार्गशीर्ष का महीना बहुत प्रिय है। इस महीने में गुरुवार का व्रत माँ लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है। इस बार 5 गुरुवार पड़ेंगे इस महीने में। पूजा आपको सुबह व शाम करनी है। कथा भी आपको सुबह व शाम करनी है। माँ लक्ष्मी की कथा करनी है, क्योंकि गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है मार्गशीर्ष के महीने में। और आप जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आप उसको भी कंटिन्यू रखें। बिना व्रत के भी इस पूजा को किया जाता है। कुछ लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग बीमार रहते हैं या ऑफिस जाते हैं या किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ भी है, अगर वो व्रत नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय नियम से एक ही समय वो बांध लें कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी उनको पूजा करनी है वो नियम से पूजा करें। और जिनके पीरियड्स हैं लेकिन वो ये व्रत करते आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है उनको क्या करना है, इस पूजा को, जैसे इस कथा को सुन लेना है। पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाना है, और अगर वो व्रत करते हैं तो व्रत नियम से करते रहें। तो इस पूजा का अपना ही महत्व है। तो जो भी इस पूजा को करेगा उसको जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेगी। और कुछ ऐसी बातें हैं कि इस महीने में क्या करें और क्या ना करें, तो वो छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। भगवान राम व सीता का विवाह भी पंचमी में हुआ था इसी महीने में। इसी महीने में काल भैरव जयंती भी होती है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। माँ अन्नपूर्णा का जन्म भी इसी दिन, इसी महीने में हुआ था। वृंदावन में भगवान भी इसी महीने में प्रकट हुए थे। उत्पन्ना एकादशी से, एकादशी का व्रत भी इसी महीने से उठाया जाता है। तो आपको इसी एकादशी से व्रत उठाना है। जो उठाना चाहते हैं आपको बोलना है कि आप 5 साल या 7 साल या 11 साल तक एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत जो है बहुत फलदायक होता है। अब हमें दान में क्या करना है? दान में हमें गर्म कपड़ों का दान करना है, मौसमी फलों का दान करना है, जो भी इस सीज़न के फल हैं। बिस्तर दान कर सकते हैं आप, भोजन दान करें, अन्न दान करें, चावल, आटा, घी, तेल आप दान कर सकते हैं। पूजा का आसन दान कर सकते हैं। तुलसी की माला है, चंदन है, मोर पंख हैं, जल का कलश है, दीपक है। और आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी दान के लिए इस महीने में ज़रूर निकालेंगे। और सुबह उठकर आपको इस समय में पूजा करनी है। सुबह 4 बजे उठकर पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको संध्या के समय ये पूजा ज़रूर करनी है, पूरी साफ और सफाई के साथ, स्वच्छ वस्त्र पहन के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको जाप करना है। आप 21 बार करें, 31 बार करें, 101 बार करें, ये आपकी इच्छा है। श्री कृष्ण चालीसा पढ़ें। ओम नमो नारायण का जाप करें।
भागवत कथा सुन सकते हैं, कर सकते हैं। और जिनको संतान पैदा नहीं होती है वो कान्हा जी के मंदिर में जाके एक चांदी की बांसुरी, ना हो सके तो एक लकड़ी की बांसुरी और काजल की डिब्बी ज़रूर अर्पण करके आएँ कान्हा जी को, और बोल कर आएँ कि मैं भी जल्दी से माँ बनूँ, हमें भी औलाद का सुख मिले और मेरी कोख में भी बच्चा आए। तो कान्हा को तुलसी और मोर पंख आप मंदिर में चढ़ा कर आएँ। आपको गंगा स्नान करना चाहिए। यमुना नदी में आप स्नान करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यमुना नदी का स्नान भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल अपने जल में डाल के आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। और चांदी का दान बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे वीर्य में वृद्धि होती है। अन्न दान करने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा के समय जो शंख होता है उसमें गंगा जल डालें और पूजा के बाद उस जल को पूरे घर में उसका छिड़काव करें, तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो आपके घर से चली जाएगी। तो आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए? भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, भगवान राम की पूजा करें, गाय को खीरा खिलाएं प्रतिदिन, श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, गौशाला में जाके गाय को चारा खिलाएं, गौशाला में दीपक जलाएं। और आप जैसे बच्चों को केसर का तिलक लगाएं। और आप इस एकादशी का व्रत पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 5, 7 या 11 आप एकादशी का व्रत पकड़ सकते हैं। आपको तेल की मालिश करनी चाहिए। इसी महीने में आपको ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल भी शुरू कर देना चाहिए और ऊनी वस्त्र आपको दान भी करने चाहिए अगर आप इसके सामर्थ्य हैं। और हम क्या ना करें, इस महीने में जीरा ना खाएं, दुश्मनों से दूर रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, और वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन जाले ना हटाएं और कपड़े ना धोएं, और इस महीने में किसी की चुगली ना करें। और जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बृहस्पतिवार के दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ये बृहस्पतिवार का जो व्रत है ये माँ लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। और गांव में जो लोग रहते हैं वो गोबर से और मिट्टी से अपने घर को लीपते हैं, तो वो अपने घरों की लिपाई पुताई ना करें। और जिन लोगों ने इस व्रत को उठाना है वो इस गुरुवार से उठा सकते हैं। अगर नहीं उठा पाएंगे तो आप जो नेक्स्ट गुरुवार आ रहा है आप उससे भी उठा सकते हैं। आपका भाव अच्छा होना चाहिए व्रत उठाने का, आप व्रत उठाइए और भगवान कृष्ण आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। भगवान कृष्ण को ये महीना बहुत 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 प्रिय है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी अगर आप साफ और सच्चे मन से इस व्रत को करेंगे। भगवान कृष्ण का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। तो आप इस व्रत को करिए। इस व्रत में आप दान जितना भी कर सकते हैं उतना दान करिए, आपको हर खुशी मिलेगी। और इसी महीने में जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान राम व सीता का विवाह भी पंचमी में हुआ था। तो बहुत सारे काम इस महीने में हुए थे। तो आप भी शुभ कार्यों को करिए और आपके जीवन में भी शुभता आएगी। तो मैं जल्दी ही एक वीडियो महालक्ष्मी की कथा की जो इस गुरुवार को की जाती है अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ उस कथा को भी आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि इसका फल आप सबको भी मिले। राधे राधे दोस्तों।